Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh तमाम को. So today in this video we will see the June July 22 paper. Under this we will do only the one problem, that is flexible overhead. Okay, यही हम प्रॉब्लम करेंगे flexible overhead. देन उसके बाद हम लोग आगे कुछ न्यू करने के लिए जाएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ओके, ये क्वेश्चन पेपर से. तो चलिए अभी आज हम ये करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर. आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको आइडिया होगा ये कैसा करना है. इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर है वेरिएबल. ओके, देन उसके बाद सेमी वेरिएबल है इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयर मेंटेनेंस. 40% फिक्स्ड है एंड 60% वेरिएबल है एंड 20% वेरिएबल है एंड 80% जो बचा है वो है फिक्स्ड. देन फिक्स ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस इज गिवन. सो विद दिस डायरेक्ट लेबर आर 1,86,000 जो इसमें मिसिंग है, बट वो अपने आंसर में मेंशन किया है कि डायरेक्ट लेबर आर इज 1,86,000. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंपली यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोफार्मा लेवल ऑफ कैपेसिटी 50, 60, 70%. और आपको एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पर, 60% कैपेसिटी यानी कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गिवन 60% कैपेसिटी का है ये. हमको 50 और 70 का मालूम करना है. ओके, तो यहाँ पे 50 का है ऑलरेडी गिवन, हमको 50 एंड 70 का मालूम करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको वेरिएबल ओवरहेड. ओके, वेरिएबल ओवरहेड में दो थे, एक इनडायरेक्ट मटेरियल है 6,000 जो 60% का है. तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर 6,000 इसका है तो 50 का परसेंट का क्या. तो कैसा करना है आपको, अगर 60% का 6,000 होता है तो 50 का क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 50 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाई 60, 5,000 आ गया है. देन सेम एज इट इज 70 का भी 70 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाई 60, 7,000 आ चुका है. ऑलराइट, देन उसके बाद है आपको गिवन इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट लेबर है आपका 18,000. तो 18,000 इसका है, तो बेबी इसका 17,000 आएगा. लेट्स चेक. 50 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 60, 15,000 आया है. एंड 70% का 70 इंटू यानी कि 70% इंटू इतना है 18,000 डिवाइडेड बाई 60, तो यह है 21,000. तो हम इसका टोटल ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट जो वेरिएबल ओवरहेड है 20,000. और इसमें पर यूनिट भी देता है, कभी कभार आपको फाइंड आउट करना रहता है. आपको मैं बताया वो कैसा करना है. अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो आप पर यूनिट आसानी से समझ जाओगे. ओके, यानी कि वेरिएबल में पर यूनिट पूरा सेम होता है और सेमी वेरिएबल में क्या होता है, फिक्स्ड का अमाउंट फिक्स्ड का जो है फिक्स रहता है और वेरिएबल का यूनिट सेम रहता है. और फिक्स्ड में टोटली आपको टोटलिंग पूरा सेम रहेगा और उसमें प्राइस में फ्लक्चुएट होगा. 18 + 6 ये आपको बना 000 24,000 एंड ये बना आपको 28,000. ऑलराइट, फर्स्ट कंप्लीटेड. नाउ अब करना है हमको सेमी वेरिएबल. तो यहाँ पे आपको दिया है सेमी वेरिएबल. इलेक्ट्रिसिटी है 40% फिक्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड है 40% एंड इसमें से वेरिएबल रहेगा 60%. ओके, तो 40% जो है दिया है इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड का 30,000. तो यहाँ पे 40% अगर 30,000 का करेंगे तो हमारे को मिलेगा 12,000. तो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 40% निकालना है और सेम एज इट इज़ 12,000 यहाँ पर एंड 12,000 यहाँ पर. और जब वेरिएबल करेंगे 60%, तो यहाँ पे देखिए 30,000 का 60% हमको लेना है. 30,000 है इंटू 60%, तो 18,000 आपको आया है. तो ये है गिवन वैल्यू यानी कि 60% का.
तो अब 18,000 इसका है, तो 50 का क्या, सेम एज इट इज़ 50 इंटू 18, 50 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 15,000। और यहाँ पर देखिए सेम आएगा, 15 18 बोले तो ये भी 21,000 ही आएगा। जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझिए और कुछ नहीं, यही अप्लाई करना है यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये 18,000 सेम है, तो इसलिए मैं 21,000 यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। देन उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वेरिएबल है 20%, तो फिक्स कितना बनेगा 80%, ऑलराइट। तो वेरिएबल 20% कितने का, 3,000 का, 3,000 का 20% कितना हुआ 600। ये अगर 600 है तो 50 का क्या 600 सॉरी 50 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आएगा 500 और ये आएगा 700, ऑलराइट। अब फिक्स का 80%, 3,000 का 80% कितना होता है 3,000 इंटू 80%, 2,400, तो यहाँ पे भी 2,400 एंड सेम एज इट इज 2,400। ये क्यों करा, ये फिक्स्ड है, फिक्स में सेम, वेरिएबल में पहले निकालना है परसेंटेज, उसके बाद अलग अलग मालूम करना पड़ेगा, ओके। अब मैं इसकी टोटलिंग ले लूँगा जब तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टोटलिंग आ चुकी है। और लास्ट है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, और ये है बी यानी कि सेमी वेरिएबल का फिक्स ओवरहेड, बाकी है हमारा लास्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन है यहाँ पर कितना 16,500 है गिवन वैल्यू 16,500, तो यहाँ पे भी सेम 16,500। फिक्स्ड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओनली प्राइस यूनिट चेंज होगा, टोटल सेम रहेगा। बट यहाँ पे टोटल नहीं है, और सॉरी टोटल है, प्राइस यूनिट नहीं है। अगर प्राइस यूनिट है तो फ्लेक्सिबल होता था वो। अगर आप मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार आप क्या बोलते सो प्रीवियस वीडियो देखिए, इससे मे बी प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, या फिर वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। डिप्रिसिएशन हो गया। देन इंश्योरेंस है लास्ट हमारा, इंश्योरेंस है 19,500, तो 19,500 यहाँ पे लिखेंगे। देन सेम एज इट इज़ 19,500, क्योंकि हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके कंपैरिजन में आपको क्या आएगा बोले तो आपको वो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इस मेरा कहने का मकसद है कि एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट इज़ वेरी फिजिबल, ओके, एंड वेरी इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब यहाँ पे इसकी टोटलिंग ले लेंगे हम लोग 16,500 प्लस 19,000, तो यहाँ पे सिंपली 36,000 सबका, ये भी 36,000 एंड ये दिस इज ऑल्सो 36,000, तो ये है सी। अब यहाँ करना है ए प्लस बी प्लस सी, ओके, दिस वी हैव टू ऐड 30 20 50 50 60 70 79 85 चेंज सम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 85,900 ए प्लस बी प्लस सी 93,000 एंड दिस इज 1,100,000, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, डायरेक्ट लेबर आर अगर डायरेक्ट लेबर आर आपको नहीं दिया तो जस्ट नॉर्मली ए प्लस बी प्लस सी डाल के छोड़ डालना है। अगर दिया यहाँ पे 1,86,000 दिया है आपको, तो यहाँ पे आपको 1,86,000 लिखना है, ओके। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट लेबर आर क्या है, डायरेक्ट लेबर मीन्स समझ में आ रहा है कि उसको वेजेस वगैरह देंगे डे बाय डे, तो ये वेरिएबल है, ओके। तो डायरेक्ट लेबर आर 1,86,000, अगर 60 का ये तो 50 का क्या होगा, यानी कि 50% का क्या होगा, मेरा कहने का मकसद है 50 इंटू 1,86,000 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आया है 1,55,000, ऑलराइट। देन 70 का क्या होगा, 70 इंटू 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60, तो यह है 2,17,000 17,000। कुछ भी नहीं, आपको जस्ट ए डिवाइडेड बाई, यानी कि इसको डिवाइड करना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डायरेक्ट लेबर आर, तो आपको निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ओवरहेड रेट मिलेगा, ओवरहेड रेट आपको क्या करना है यहाँ पे, जस्ट टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर, जस्ट आपको लिखा रहा हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट इसको डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा 0.55,
जैसा कि अब इसका देखेंगे 93,000 डिवाइडेड बाई 1,86,000, तो 0.5 मिला है आपको, 0.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.46। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट आंसर फ्रॉम सिया मटेरियल। ऑलराइट, तो इस तरह हमको सोल्यूशन करना है। आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पर मौजूद है 0.55, 0.50, 0.46, and he has mentioned here like direct labor hours in the given information. Direct labor hour is 1,86,000, missing हो गया था, so that's why we have taken. So inshallah we will meet with another video. जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए, और कुछ दूसरा बनाता हूँ, कुछ न्यू इंशाल्लाह, मीन्स कॉस्ट कंट्रोल के रिलेटेड जो आएगा, फंड फ्लो है जैसे कि जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये तो देखिए, इसके कंपैरिजन में आप ये करिए, बहुत बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको फार्मूले याद रहते हैं तो, लेबर आवर्स। ओके, और इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रेशियो एनालिसिस में से आपको 2 पूछेगा, एक थ्योरी या फिर एक प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल तो कंपलसरी, डैम श्योर। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ऑलराइट, तो ये है रेशियो। सो रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है और एक फंड फ्लो एक चैप्टर है, तो इन दोनों में से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये सिंगल चैप्टर्स है। ये 2 रेशियो एनालिसिस के, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये 2 है फंड फ्लो के। ओके, इसमें थ्योरी भी पूछ सकता है, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, बट डैम श्योर कि हमको तैयारी करके रखना है हर चीज़ की। ओके, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दूसरे वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।